ये सर्टिफिकेट देख रहे हो, ये सर्टिफिकेट बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के पास होता है, लेकिन सच बताऊं 90% बिजनेस ओनर्स के पास ये बस एक PDF बन के रह जाता है और इसी वजह से लाखों रुपए की अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं बल्कि एक बिजनेस ग्रोथ का टूल है और आज मैं आपको एक बिजनेस ओनर की स्टोरी बताऊंगी। हाय, मैं हूँ सीए रीवा और मैं MSMEs के साथ काम करती हूँ और एक चीज़ बार बार देखने को मिलती है, बिजनेस ओनर्स उद्यम रजिस्ट्रेशन तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद उस सर्टिफिकेट का क्या करना है वो किसी को पता नहीं। ये है अजय की पुणे में एक इंजीनियरिंग वर्कशॉप है जहाँ पे ऑटो कंपनीज के लिए कंपोनेंट्स बनाते हैं। बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, टर्नओवर लगभग 1.5 से 2 करोड़ था, लेकिन 3 साल से ग्रोथ ज़ीरो। मशीन पुरानी, प्रोडक्शन डीले, कस्टमर्स अनहैप्पी, क्वालिटी रिजेक्शंस और उसको एक ही ऑल्टरनेटिव दिख रहा था, एक ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग मशीन। एंड ऑब्वियसली उसमें पैसा इन्वेस्ट करना इतना ईजी नहीं था। सो ही केम टू मी टू अंडरस्टैंड इफ़ दिस डिसीजन वॉज अ राइट डिसीजन टू मेक। उस मीटिंग में मैंने उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछा, क्या आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है? उसने कहा हाँ। क्या आपने उस रजिस्ट्रेशन के बाद उस सर्टिफिकेट को यूज़ किया है? उसका जवाब आया मतलब। मैंने उसे समझाया कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक कंप्लायंस डॉक्यूमेंट नहीं बट MSME इकोसिस्टम में एंट्री पास है। और उसके बाद हमने बैठ के ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू किए। तो स्टेप 1 था उधर के सुपरवाइजर्स को ट्रेनिंग पे भेजना। उन्होंने वहाँ पे CNC प्रोग्रामिंग और प्रोडक्शन प्लानिंग की ट्रेनिंग ली। फिर वर्कशॉप में वही प्रैक्टिसेस विथ लीन मैन्युफैक्चरिंग जो कि प्रोडक्शन वेस्ट को एलिमिनेट करता था वो प्रैक्टिसेस अप्लाई की। उसके रिजल्ट्स मशीन डाउन टाइम कम, मटेरियल वेस्टेज कम और प्रोडक्शन फास्टर। उसके बाद वी फोकस्ड ऑन द क्वालिटी। उसके लिए हमने सर्टिफिकेशन लिए एंड देन वी डिसाइडेड दैट इट इज़ बेटर टू गो फॉर अ लोन। सो हमने बैंक्स को अप्रोच किया। Since the company was recognized as a MSME, the documentation and the whole loan process got much easier. तो उसके पास अभी एक नई मशीन थी, skilled workers and certifications। और जैसे ही उसकी प्रोडक्शन इम्प्रूव हुई, he made digital presence in Maharashtra and धीरे धीरे पैन इंडिया। और सिर्फ 2 साल में उसका टर्नओवर लगभग 30% से ग्रो हुआ। क्वालिटी रिजेक्शन जो 7% पे था वो लगभग 2 to 3% पे आ गया और प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 35%। नए कस्टमर्स, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी और सबसे इम्पॉर्टेंट उन्हें समझ में आया कि बिजनेस सिर्फ मशीन से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन से भी ग्रो होता है। मैं ये नहीं कह रही कि उद्यम रजिस्ट्रेशन लो और गवर्नमेंट पैसे दे देगी, बिल्कुल नहीं। रजिस्ट्रेशन कोई खुद ग्रांट या सब्सिडी नहीं देता, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ का विंडो ओपन होता है उसे आइडेंटिफाई एंड यूज़ करना इज़ द रियल गेम। अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट 1 साल में उद्यम रजिस्ट्रेशन से आपने कौन सा बेनिफिट लिया है, क्या आप आंसर दे पाएंगे? अगर आपका आंसर होगा नो, सो दिस इज़ अ वेकअप कॉल। कमेंट्स में लिखिए कि आप कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं एंड देन वी कैन डिस्कस विच अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोग्राम आर अवेलेबल फॉर यू। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आपके बिजनेस ओनर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ सीए रीवा एंड माई मिशन इज़ MSMEs को सिर्फ कंप्लायंट नहीं बट फाइनेंशियली स्मार्ट बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।